नमस्कार। देखिए उसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होगा और जो जीरोस होगा उसके बीच में किस टाइप का रिलेशन है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। अब जीरोस से तो आप लोग काफी अच्छे से मतलब आप इसको काफी अच्छे से वाकिफ है, आप लोग इसे जानते हैं। जीरोस मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का, यहाँ क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स, उसका वैल्यू, उसका जीरोस होगा। तो जीरोस एंड कॉफिशिएंट, अब जो कॉफिशिएंट है वो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कॉफिशिएंट का मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है उस पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो जो चीज लिखी हुई है वो कॉफिशिएंट होता है। जैसे एक बार यहां समझिए, 3x² माइनस 7x प्लस का 8, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² के मल्टीप्लाई में 3 लिखा है। इसका मतलब यहां पे x² का कॉफिशिएंट 3 है। x के मल्टीप्लाई में माइनस का 7 लिखा है, इसका मतलब -7 इसका कॉफिशिएंट है। यहां पर तो जस्ट 8 लिखा हुआ है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x² के मल्टीप्लाई में 3 है, ये माइनस का 7 है, ये 8 है, तो ये इनके कॉफिशिएंट है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं कॉफिशिएंट के बीच में और इसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लेट करा यहां पर आपके सामने कोई भी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके सामने जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है। मतलब मैंने नंबर्स लिखने से अच्छा abc यहां पे लिख दिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx और प्लस का c। अब यहां पर आपके सामने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री की होती है, क्योंकि यहां पर इसकी पावर मैक्सिमम जो है वो 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री की है, इसका मतलब इसके पास 2 रूट्स होंगे। ये एक रूल है, ये आपके सामने एक थ्योरम है। 10th क्लास के बच्चों को प्रूफ नहीं देंगे, जस्ट बता देंगे, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं। बड़े हो जाओगे 11th 12th में तो बात करेंगे। रिजल्ट ये है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स हैं, क्योंकि यहां पर इसकी डिग्री 2 है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके पास एक ही रूट्स होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है तो उसके पास 3 रूट्स होगा। डिग्री 4 है तो 4 रूट्स। मतलब उसके पास जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। जैसे यहां पर ax² प्लस bx प्लस c लिखा है, आप लोग देख सकते हो यहां पर x की डिग्री 2 है, जो इसको पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 2 है। तो जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसका ये मतलब है कि इसके यहां पे 2 रूट्स होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। आपके सामने ये एक पॉलिनोमियल लिखा था, मैंने क्या करा, इस पॉलिनोमियल को a से डिवाइड करा। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, x² के कोफिशिएंट को जो भी लिखा हुआ है उससे डिवाइड करूंगा। सॉरी, इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा। तो ये हो जाएगा यहां पे x² प्लस b को a से डिवाइड करोगे b अपॉन a, ये वाला x, और प्लस का ये वाला यहां पर c अपॉन में a। तो मैंने क्या करा, इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को ये जो x² के मल्टीप्लाई में a लिखा था इससे डिवाइड करा। ये आपको समझ आया। अब यहां पर इसके 2 रूट्स हैं। जैसे आखिरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो उसका मतलब उसके पास 2 रूट्स होंगे। तो मैंने लेट करा एक रूट्स अल्फा है और अनदर रूट्स आपके सामने बीटा है। एक रूट अल्फा और अनदर रूट यहां पर बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है तो आप इसके फैक्टर को ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये मैंने क्या करा, ये जो x माइनस अल्फा है, ये जो x माइनस बीटा है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्योंकि जब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक करेंगे, जैसे x² प्लस 7x प्लस 12 लिखा हुआ है, आप इसके फैक्टर करते हैं, आपको x प्लस 4 मिलता है, x प्लस 3 मिलता है।
तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 फैक्टर है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो वही काम मैंने यहां पर भी करा। आपके सामने ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने लेट करा, अपने मन से लेट करा कि दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा। तो आप लोग इस अल्फा बीटा को लिख सकते हो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, क्योंकि ये इसके रूट्स है। इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा। क्या आपको ये समझ आया? अब यहां पर आप देखिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो आपका सेम टू सेम एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। इसकी मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर एक्स की बीटा में होगी बीटा एक्स, अल्फा की एक्स में होगी अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा की माइनस बीटा में होगी तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो ये आ गया आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम यहां पे देखो माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, तो माइनस कॉमन लिया, और x यहां भी है x यहां भी है तो x भी कॉमन लिया, तो यहां बचा अल्फा प्लस बीटा और ये वाला प्लस का अल्फा बीटा। अब अगर आप इसे इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड से कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 यहां भी है 1 यहां भी है, x के मल्टीप्लाई में यहां b अपॉन a है और यहां माइनस का अल्फा प्लस बीटा है। तो मैं ये ऊपर का स्टेटमेंट रफ करूंगा क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। तो यहां पर अगर आप इस b अपॉन a को इससे कंपेयर करेंगे, मतलब इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो यहां b अपॉन a लिखा है और यहां माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा है, तो b अपॉन a की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहां पर कांस्टेंट में c अपॉन a लिखा है, यहां पर अल्फा बीटा लिखा है, तो c अपॉन a आ गया यहां पर आपका अल्फा बीटा। मतलब ये माइनस अगर इधर जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया ये माइनस इधर आके b अपॉन a, और ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ गया c अपॉन a, और ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका आ गया c अपॉन में a। क्या यहां तक आपको समझ आया? अब थोड़ा सा सोचिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a है, इसका मतलब क्या है? ये b क्या है? ये b कॉफिशिएंट है, ये b जो है वो कॉफिशिएंट है। किसका कॉफिशिएंट है? x का, क्योंकि वो x के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। b जो है वो कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है? ये x का कॉफिशिएंट है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा बीटा क्या था? अल्फा और बीटा उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे। इसका ये मतलब है कि जब आप जो भी रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर आप उसको प्लस करोगे, अगर आप उसको ऐड करोगे, समझ रहे हो, तो ऐड करने पर रूट्स का जो एडिशन होगा, उसके जीरोस का जो एडिशन होगा, अल्फा जो प्लस बीटा होगा वो माइनस का b क्या था? b कॉफिशिएंट था x का, तो कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, अब a पर आ जाओ, a क्या था? a कॉफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का, तो मतलब माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस का जो एक्स के मल्टीप्लाई में लिखा है वो न्यूमरेटर में, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिखा है वो डिनोमिनेटर में। और वैसे ही यहां पे अल्फा बीटा जो है वो देखो, अच्छा c के मल्टीप्लाई में x नहीं लिखा तो आप उसे x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि c के मल्टीप्लाई में 1 और 1 को x की पावर 0। तो अल्फा बीटा के लिए c को देखो, c क्या है? c कॉफिशिएंट है x की पावर 0 का, तो यहां पर आ जाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 अपॉन में a। अब a क्या है? a कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब आपने ये देखा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो जब आप उन दोनों रूट्स का एडिशन करोगे, जब आप उन दोनों रूट्स को प्लस करोगे, तो वो माइनस का b अपॉन ए, मतलब माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करोगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो आपके सामने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 0 मतलब एक्स की पावर 0 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये समझ आया? ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अपने क्वेश्चंस को हम लोग इसी की हेल्प से शो करेंगे। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, यही हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको यहां पर क्या करना है? कंडीशन को वेरीफाई करना है। किस कंडीशन को? इसके रूट्स के बीच में जो रिलेशन है और इसका जो कॉफिशिएंट है उसके बीच में जो भी रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। मतलब आपको यहां पर वेरिफिकेशन करना है रूट्स और कॉफिशिएंट का, जो भी उसके बीच में रिलेशन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके फैक्टर करके इसके रूट्स को फाइंड करो। तो आप क्या करोगे, यहां 8 दिख रहा है, आपने 8 के फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये आपके सामने इसके फैक्टर होगा। अब इन तीनों 2 2 2 से आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। तो 2 2 जा 4 और 4 में से 2 गया तो 2। तो आप लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और फिर प्लस का 2x और फिर माइनस का 8 और ये इज इक्वल टू 0। ये तो आपको आता होगा। ओके, x कॉमन लीजिए तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 4 है आपके सामने तो x माइनस 4 और यहां पर आपके पास x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हैं, एक x माइनस 4 और एक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री 2 डिग्री 2 फैक्टर 2 फैक्टर 2 रूट्स। एक बार और, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री 2 डिग्री 2 फैक्टर 2 फैक्टर 2 रूट्स। समझ आया? हाँ। अब ये माइनस का 4 उधर जाके 0 होगा। माइनस का 4 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 4 होगा। प्लस का 2 0 कब होगा? जब ये प्लस 2 उस तरफ जाके माइनस हो, मतलब माइनस का 2। मैंने क्या बोला कि x प्लस 4 0 कब होगा? जब ये प्लस 4 उस तरफ जाके माइनस होगा। तो x की वैल्यू माइनस 4 था, तो माइनस 4 0 कब होगा? जब ये माइनस उधर जाके प्लस होगा। तो x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। उसके बाद ये x प्लस 2 है। x प्लस 2 0 कब होगा? जब ये प्लस 2 उस तरफ जाके माइनस होगा, मतलब x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो एक 4 और एक माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, जीरोस है। अब यहां पर हमने क्या रिलेशन पढ़ा था कि अगर आप रूट्स को ऐड करते हैं तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। मतलब जब आप 4 में माइनस 2 को ऐड करोगे, मतलब 4 और प्लस माइनस 2 जब आप ऐड करोगे तो वो इसके इक्वल आएगा। चेक करते हैं। आप 4 प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 2 और 4 में से 2 गया 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये वाली 2 आ चुकी है। राइट साइड को चेक करिए। राइट साइड में लिखा है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या था? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या था? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस सेम टू सेम बी को देखो, एक्स के मल्टीप्लाई में जो लिखा है, एक्स के मल्टीप्लाई में माइनस 2 लिखा है, तो वो आपका बी है। तो यहां पर आपका आ जाएगा माइनस का 2, माइनस प्लस को लेके चलना है। और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 लिखा है तो यहां पर 1 आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 2। आप देख सकते हैं हमने रूट्स को ऐड करा तो भी प्लस 2 आया, अपनी इस इक्वेशन से सॉल्व करा तो भी प्लस 2 आया। ये आपको समझ आया? मतलब प्लस वाली कंडीशन जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है वो वेरीफाई हो चुका है। अब इस पे आ जाओ अल्फा बीटा पे। अल्फा बीटा मतलब है आप रूट्स की प्रोडक्ट कर रहे हैं, सी अपॉन ए। तो एक है 4, एक है माइनस 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे? 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 में, तो 4 2 जा हो गया माइनस का 8। ये आपको समझ आया? अब इसी के राइट साइड में लिखा हुआ है सी अपॉन में ए।
अब यहां पे ध्यान से देखो, c क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 और a क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब जो राइट हैंड साइड है वहां पे जो c है वो ये माइनस का 8 है कांस्टेंट, तो माइनस का 8। a ये एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो -8/1, और -8 को 1 से डिवाइड करो तो -8 आपका आएगा। मतलब लेफ्ट भी -8 है और राइट भी -8 है, और यही आपका वेरिफिकेशन करना था। तो इसका मतलब यह है कि वेरिफिकेशन में भी हमने देखा कि वो रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, एक का नाम हमने अल्फा दिया, एक का नाम हमने बीटा दिया। तो वहां पर जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो -b/a के इक्वल आएगा, और जो अल्फा बीटा होगा मतलब उसकी प्रोडक्ट होगी वो c/a के इक्वल आएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, जो ये अल्फा है और ये जो बीटा है, मैं इसको लिख के समझाता हूं। ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, ये आपके सामने जीरोस है या फिर आपके सामने रूट्स है, एक ही नाम है इसका। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, माइनस का b/a या फिर वही कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस बाहर लगा हुआ है। ये जो अल्फा बीटा है ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और ये किसके इक्वल है, c/a। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या आपको ये समझ आया? ओके।